नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अमेंडमेंट्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में जो बिल्स आते हैं, बिल्स इन द पार्लियामेंट, जो हमारी संसद में जो भी बिल पेश होते हैं उनके बारे में पढ़ाता हूं आज मैं आपको। संसद में जो भी बिल आते हैं, कौन से बिल आते हैं, किस प्रकार से बिल आ सकते हैं, कौन उन्हें संसद में या पार्लियामेंट में ला सकता है, इस तरह के हम चार तरह के होते हैं ये, वो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कौन से बिल होते हैं। ठीक है, एक तो होते सरकारी बिल होते हैं, एक असरकारी बिल होते हैं, जिनको प्राइवेट बिल भी बोल सकते हैं। सरकारी बिल वो होते हैं जो मंत्री पद पे है, एमपी तो होगा, जो प्राइवेट बिल होते हैं वो भी एमपी लेके आता है। लेकिन जो जो भी बंदे है, जो भी एमपी है, अगर उसके पास कोई मंत्री पद है, अगर वो मंत्री बिल को लेके आता है तो वो होता है हमारा सरकारी सरकारी बिल होता है। और जो अगर गैर मंत्री कोई बिल लेके आता है तो होता है गैर सरकारी या प्राइवेट बिल। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, संसद में जो बिल आते हैं कितने तरह से आते हैं, चार तरह से आते हैं। एक आता है साधारण बिल। कौन सा आता है? साधारण बिल। सबसे पहले आता है साधारण बिल। साधारण बिल बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, कौन सा आर्टिकल तहत हम साधारण बिल लेके आ सकते हैं संसद में? आर्टिकल 107 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 के तहत हम साधारण बिल को संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो साधारण बिल होता है, साधारण बिल को हम लोकसभा में या लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोकसभा से स्टार्ट कर लो या राज्यसभा से स्टार्ट कर लो, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से बिल को? साधारण बिल को। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सदन से। किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, अगर हमने राज्यसभा से करा है तो राज्यसभा से पास होके कहां पे जाएगा? लोकसभा में। अगर लोकसभा से किया तो राज्यसभा में जाएगा। इसमें क्या होता है, ये है कौन सा बिल है? साधारण बिल है, वह नॉर्मल से भी देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कितने बंदों की जरूरत होती है? हाफ, जिसको बोलेगा 50%। अगर 50% अगर वोट मिल जाए तो इस बिल को पास कर लिया जाता है। इसी दो कंडीशन होता है। मान लो फर्स्ट क्या है, अगर ये बिल किस में आया? लोकसभा में। लोकसभा से पास होगा कितने? हाफ वोट मिली, पास। किस में जाता है फिर ये? लोकसभा से राज्यसभा में। राज्यसभा में ये हाफ वोट मिली, पास। उसके बाद कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट इंडिया इस पर साइन किए तो ये बिल पास। ठीक है, या क्या हो सकता है, ये किस में आ जाए? राज्यसभा, पहले राज्यसभा में आ जाए, राज्यसभा से हाफ वोट में पास हुआ, फिर जाएगा लोकसभा में। लोकसभा से पास हो गया, फिर किस में जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए तो बिल क्या हो जाएगा? पास। ये बिल किसी में भी आ सकता है, साधारण विधेयक है, लोकसभा में पास कर लो या राज्यसभा में से आ सकते, किसी भी सदन से इसको पास कर सकते हैं। किसने वोट चाहिए होती है? 50% चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज होती है, देखो हर चीज में ना मैक्सिमम क्या होता है, लोकसभा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा अगर ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने क्या बोला, लोकसभा पास कर दिया, फिर इसने पास है, फिर पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इसने रोक लिया तो, या इसने रोक लिया, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया तो बिल पास नहीं होएगा। बात खत्म। बिल पास होने की कंडीशन ये बताई है। अब मान लो इसी में देखो क्या होता है, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास ना किया तो, अगर ये पास नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, तो ये अगली प्रक्रिया बिल्कुल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये मना कर देगा, ये रोक नहीं सकता। ये ज्यादा राज्यसभा के 6 महीने तक इस बिल को रोक सकती है, उसके बाद ये रोक नहीं सकती इसको। ठीक है, उसके बाद इसे फैसला देना पड़ेगा। या लोकसभा से पास हुआ
राज्यसभा में आया, अब मान राज्यसभा से पास लोकसभा में आया, लोकसभा ने इसको पास नहीं किया तो ये प्रक्रिया अपना खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक चीज होती है, इस कंडीशन में एक राइट होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। क्या राइट होता है उसके पास, देखो क्या राइट होता है उसके पास। मान लो यार इनमें कोई नाराजगी होगी, कोई बात नहीं यार, बिल जरूरी है, प्रधान और राष्ट्रपति को लगे हाँ भाई ये बिल तो पास कराना जरूरी है, और ये दोनों मान नहीं रहे, तो क्या करता है हमारा जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों को, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों को इकट्ठा बुलाता है और दोनों की वोटिंग कराता है। ठीक है भाई, अब तो मान ही जाओ कम से कम, अब तो दोनों बुला लिए, अब तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म मान लो राष्ट्रपति की। तो इसमें क्या होता है देखो, अगर राज्यसभा हो लोकसभा चाहे ना तो इसमें भी बिल पास नहीं हो सकती, और लोकसभा चाहे तो इसमें बिल पास कर सकती। क्यों, वोट तो कितनी चाहिए, वही हाफ चाहिए टोटल मेंबर्स की। अब लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 552 होते हैं, अब कितने 550, इसमें 250। ठीक है, अब मान लें कि टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 500 600 700 800, कितनी चाहिए वोट 401, कितनी चाहिए 401। अगर ये सारे भी हाँ बोल देना तब भी पास नहीं होगा, हाँ और इनमें से 400 ने हाँ बोल देते पास हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में क्यों कौन स्ट्रॉन्ग होता है, लोकसभा इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये तो हमारा साधारण विधेयक जो आर्टिकल 107 के तहत आता है। उसके बाद आता है दूसरा, 4 तरह के विधेयक होते हैं, 4 तरह के बिल होते हैं, कितने तरह के 4 तरह के, 4 टाइप्स। एक हमने पढ़ लिया, सेकंड कौन सा है, ये हमने पढ़ा साधारण विधेयक। दूसरा आता है मनी बिल, कौन सा, मनी बिल। कौन सा आता है, मनी बिल। मनी बिल को और क्या बोल सकते हैं, धन विधेयक। क्या बोल सकते हैं, धन विधेयक। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आता है आर्टिकल 110 के तहत। किसके तहत आता है, आर्टिकल 110 के तहत। अब इसको याद करना भाई, याद करना कैसे, आर्टिकल याद करोगे, देखो मनी, एमओ बीच में उड़ा दो, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, क्या बच गया 110। कौन सा आर्टिकल तहत आता है, 110 आर्टिकल तहत आता है मनी बिल या धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल का, 110 आर्टिकल। इसमें क्या होता है, मनी बिल में जो धन विधेयक होता है इसमें लोकसभा स्ट्रॉन्ग होती है। कौन होती है, लोकसभा पावर में होती है। कैसे पावर में होती है, जो भी हमारे ये बिल है, जो भी हमारा धन विधेयक आएगा, एक तो देखो जो भी धन विधेयक आएगा उसका निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि ये बिल कौन सा धन विधेयक है या नहीं है। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कोई बिल पास कराना होता है ना, मान लो ये बिल पास नहीं हो रहा था, तो उस बिल को ना क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको ना धन विधेयक में ऐड कर देते हैं, और धन विधेयक में ऐड कर गया तो भाई राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं रहा, रोल नहीं रहा तो फिर बिल पास। इस तरह से गवर्नमेंट करते हुए चला किया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लोकसभा में ये बिल कहां में पेश होता है, लोकसभा में पेश होएगा। किस में होएगा, लोकसभा में पेश होएगा। उसके बाद ये पास होकर कहां पे जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा ना तो इस बिल को कैंसिल कर सकती, ना इस बिल को वापस लौटा सकती। हाँ एक काम कर सकती है राज्यसभा, यहां पे क्या कर सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा इस बिल को 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कोई नहीं दिया कि भाई ठीक है गलत है या कैसे, कुछ नहीं बताया, तो ये बिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि वो इस बिल को वापस लौटा सके, क्योंकि जो दिन धन विधेयक आता है, जो भी मनी बिल आता है, वो स्टार्टिंग में ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है। किसकी अनुमति से आता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है। ठीक है, अब देखो क्या मनी बिल धन विधेयक पे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, बताओ, नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकता, देखो यार वैसे भी राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है,
धन विधेयक किस में पेश होएगा? धन विधेयक कभी भी राज्यसभा से कभी भी पास नहीं हो सकता। राज्यसभा में धन विधेयक कभी भी नहीं लाया जा सकता। हमेशा धन विधेयक कहां पे लाया जाए? कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि धन विधेयक को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन से सदन में किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है, उसे रोकने की पावर नहीं होती है, स्टार्ट तो तब करेंगे वो, ठीक है। अब इस पर जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो धन विधेयक पे क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुला सकता? इसका रीजन है, जब राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो वहां पे संयुक्त बैठक में जाके करेंगे क्या वो, ये बताओ? वहां जाकर कौन सा मक्खी मारनी है? तो जब उन्हें कुछ काम ही नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, ठीक है। ये किसमें बोला? दूसरा बिल आर्टिकल 110 के तहत। तीसरा कौन सा है? पहला कौन सा था? साधारण। दूसरा कौन सा था? धन विधेयक। और तीसरा कौन सा है हमारा? वित्तीय। कौन सा? वित्तीय विधेयक। तीसरा कौन सा हमारा? वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक में क्या होता है? मान लो, अच्छा पहले बात तो ये देखो, वित्तीय विधेयक आता कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 के तहत जो हमारा वित्तीय विधेयक है, जो हमारा फाइनेंशियल बिल बोलते हैं इसको, ये किसमें स्टार्ट किया, किसमें प्रस्तुत किया? लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 117 के तहत इसको हम ला सकते हैं। इसमें क्या होता है वित्तीय विधेयक में? जैसे टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना, न्यू टैक्स इंप्लीमेंट करना, या पैसे से रिलेटेड जो भी बात होगी वो किस में आएगी? इस सदन में आएगी। दोनों सदनों से पास होना ये अनिवार्य होता है। किससे? दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पास होना क्या होता है? ये दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य होता है। लोकसभा से पास होना अनिवार्य होता है और राज्यसभा से भी होना, पास होना ये अनिवार्य होता है, ठीक है। अब भाई इसमें देखो, और इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज और मैं उसमें जो हमारा धन विधेयक है उसमें एक चीज बताना रहेगा। जो धन विधेयक कौन सा आर्टिकल तहत आता है ये बताओ? आर्टिकल 110 के तहत। लेकिन जो धन विधेयक को लाने की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? जैसे उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, जो हमारा राष्ट्रपति है वो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता, अगर क्या बात है उस पे, हाँ 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 हाँ, कोई भी अगर विधेयक, धन विधेयक है तो उसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। इस तरह से जो भी इसकी प्रक्रिया होती है ना, वो आर्टिकल 109 में है। किसमें है वो? आर्टिकल 109 में है वो बात, ठीक है। अब आगे देखो, जो वित्तीय विधेयक होता है, ये नोट कर ली, जो वित्तीय विधेयक होता है ये दो तरह से होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। वित्तीय विधेयक फर्स्ट और वित्तीय विधेयक सेकंड, दो तरह से डिवाइड होता है। देखो, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो देखो कौन से आर्टिकल तहत आते हैं? आर्टिकल 100। वित्तीय विधेयक कौन से आर्टिकल तहत आते हैं? आर्टिकल 117 के तहत आते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आएंगे? ये तो 117 के तहत ही आएंगे। कौन सा आर्टिकल तहत? 117 के तहत। ये कौन सा आएगा? 117 पहला है, तो पहले के नाम भाई, दूसरा है तो 117 दो। समझ गए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल तहत आया है? उसके बाद इसमें क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति दोनों में चाहिए होती है। अब जो वित्तीय विधेयक है, जो वित्तीय विधेयक प्रथम है, प्रथम, ये केवल लोकसभा से शुरू होगा। ये केवल लोकसभा से, ये इनका इसका मेन डिफरेंस है। जो वित्तीय विधेयक प्रथम होता है वो लोकसभा से शुरू हो सकता है, लेकिन वित्तीय विधेयक दूसरा है वो किसी भी सदन से, किसी भी सदन से
शुरू हो सकता है। ठीक है, ये किसमें बात बोली, ये हमारे बीचे विधेयक की बात है। अब हमारा आता है आगे चौथा, जो सबसे लास्ट है हमारा, बताओ। मैंने आपको एक कराया भी था, आर्टिकल 368 के तहत कौन सा अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन सबसे जरूरी है, संविधान संशोधन वाला। अब एक चीज देखो, देखो कौन सा है, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल क्या बोल लेंगे, संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान, हमारा जो संसद है उसमें संशोधन विधेयक को लाया जाता है। ये दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है। किसमें, दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है। किसमें, एक तो देखो ये किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सदनों में पास होना क्या है, अनिवार्य है। इसको दोनों सदन में पास होना अनिवार्य है। और दूसरी बात, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। कौन सा विधेयक को, संशोधन विधेयक को, आर्टिकल 368 के तहत। एक चीज हमें याद रखना, इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। सबसे जरूरी है, ये संविधान में जो संशोधन होता है ये इसी आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, और इस बिल में संशोधन बिना संयुक्त बैठक को नहीं बुला सकते। ये किसमें है, आर्टिकल 338 में बताया। ये हमारे 4 तरह के संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।